अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शब-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला। हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की दी इजाज़त। आसाम में एक हफ्ते के दौरान दूसरा मदरसा मुनहतिम। दहशतगर्दों से रवाबित का लगाया गया इल्ज़ाम। मोदी हुकूमत ख़वातीन के खिलाफ जराइम पर काबू पाने में नाकाम। NCRB सर्वे में हुआ इंकशाफ। मजदूरों के पैर धोने वाले मोदी के राज में खुदकुशियों में इजाफा। खुदकुशी करने वाले हर 4 अफराद में एक यौम मजदूर। और कर्नाटक में मजहबी नफरत उरूज पर। हिंदू तालिबा से बात करने पर मुस्लिम तालिब इल्म की गई पिटाई। मुल्क में एक तरफ जहां घरों में नमाज पढ़ने पर भी FIR दर्ज हो रही है, तो वहीं अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाते हुए हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की इजाज़त दी है। हाई कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों की तैनाती के दरमियान हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी के उत्सव का आगाज़ हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू कारकुनों ने उत्सव के आगाज़ से कबल ईदगाह मैदान की ज़मीन पर गौमूत्र छिड़का। वहीं मैदान में गणपति का मुजस्समा नस्ब करते हुए इससे पहले बम धमाकों के मुलजिम श्री राम सेना के सदर प्रमोद मुतालिक को भी मदऊ किया गया। इधर एक दूसरे वाक़े में हुकूमत आसाम ने बोंगे गांव में वाक़ एक मदरसे को दहशतगर्दों से रवाबित के इल्ज़ाम में मुनहतिम कर दिया है। रियासत में ये दूसरा मदरसा है जिसे इस हफ्ते में मस्मार किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया ने कबाड़ी में मौजूद इस निजी मदरसे को मुनहतिम करने का हुक्म दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मदरसे के रवाबित हफीज़ुर रहमान नामी शख्स से बताए गए, जिसे गुज़िश्ता हफ्ते AQIS यानी बर्रे सग़ीर में अल-कायदा स्लीपर सेल से वाबस्ता मेंबर के तौर पर गिरफ़्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी ज़राए के हवाले से बताया गया है कि मदरसे को रात भर में खाली कराया गया और इंतज़ामी कार्रवाई की गई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ज़रिए मुल्क से ख़वातीन का एहतराम करने और नारी शक्ति को हिमायत देने की अपील के ठीक 2 हफ्तों बाद जारी NCRB के एदाद-ओ-शुमार से पता चला है कि मुल्क में ख़वातीन पर जराइम बढ़े हैं। NCRB की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2021 के दरमियान ख़वातीन के खिलाफ जराइम के वाक़यात में 15% का इजाफा हुआ है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2021 में मुल्क में ख़वातीन के खिलाफ जराइम के मजमूई तौर पर 4,82,278 मामले दर्ज किए गए हैं, जो साल 2020 में 3,71,503 थे। गुज़िश्ता 5 सालों में ख़वातीन के खिलाफ जराइम के NCRB के एदाद-ओ-शुमार को देखें तो साल 2020 के लॉकडाउन साल को छोड़कर हर साल ख़वातीन के खिलाफ मसालिम के मामलों में इजाफा दर्ज किया गया है। NCRB के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जहां मुल्क की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश ने साल 2021 में सबसे ज़्यादा 56,083 मामले दर्ज किए हैं, वहीं आसाम में सबसे ज़्यादा जराइम की शरह 3.168 दर्ज की गई है। भारत में जराइम का रिकॉर्ड रखने वाले सरकारी इदारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट में ख़वातीन पर मज़ालिम के साथ साथ ख़ुदकुशियों में भी इजाफे की रिपोर्ट है। NCRB ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि साल 2021 के दौरान मुल्क में मजमूई तौर पर 1,64,033 अफराद ने खुदकुशी की है, जिनमें यौम मज़दूरों की तादाद 42,004 यानी 6.25% थी। हालांकि साल 2020 में भी खुदकुशी करने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद यौम मज़दूरों की थी, जबकि खुदकुशी करने वाले मजमूई तौर पर 1,53,052 अफराद में से 37,666 अफराद मज़दूर थे। भारत की तारीख में ये पहला मौका है जब खुदकुशी करने वाले यौम मज़दूरों की तादाद 1/4 से पार कर गई है। कर्नाटक में मजहबी नफरत अपने उरूज पर दिखाई दे रही है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा दिन ब दिन सवाल की तरफ बढ़ रहा है। इसकी ताज़ा मिसाल कर्नाटक के जनूबी कन्नड़ ज़िले में वाक़े एक कॉलेज में देखने को मिली, जहां एक हिंदू तालिबा से बात करने पर मुस्लिम तालिब इल्म की कॉलेज में ही पढ़ने वाले हिंदू लड़कों ने पिटाई कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़या कोडियालबेल में मोहम्मद सनीफ के साथ पेश आया, जहाँ कॉलेज की तालिबा पल्लवी से बात करने पर हिंदू तलबा ने उस पर हमला कर दिया। हमलावर तलबा के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब-रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए मिली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।